गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी का, जिसके अंदर आज जो है वो बायोलॉजी का 3rd चैप्टर, जिसके अंदर बायोडाइवर्सिटी चैप्टर का नाम है। आज इसी को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी है क्या आखिर? बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन। लाइफ में वेरिएशन आने को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। लाइफ में वेरिएशन मीन्स डिफरेंस, यहाँ मैंने लिखा है डिफरेंस इन ऑर्गेनिजम्स, दैट्स कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब वर्ड का ये है कि डिफरेंस इन ऑर्गेनिजम्स दैट्स कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि मुख्तलिफ जानदार की जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की जो मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या खासियतें हैं, उनके बुनियाद पर जो है वो हमको उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। उन सारी चीज़ों को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। उस ब्रांच को, उस जो है वो स्टडी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। आइए आगे देखते हैं इसको। सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी की वजह से मीन्स जानदार चेंज डिफरेंस इन ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमें कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है उनकी। उनकी इंपॉर्टेंस ये है कि वो हमें फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं, मीन्स शेल्टर देते हैं। अच्छा, उसके बाद टिम्बर, कार्बन डाइऑक्साइड और जो है वो ऑक्सीजन मिलती है हमें, मिल्क मिलता है, मेडिसिन, पेपर, रबर। हाँ, अब इन चीज़ों का मतलब क्या है? इन चीज़ों का मतलब ये है कि ये जो जानदार में डिफरेंट है ना, बायोडाइवर्सिटी की वजह से जो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट हैं, उनकी वजह से हमें बहुत कुछ मिलता है। जैसे कि कुछ जानदार ऐसे हैं जो कि फूड प्रोवाइड करते हैं हमें। जैसे कि हम जो जानदार खाते हैं, मिसाल के तौर पे बफेलो हो गई, गोट हो गई, ये चीज़ें हम ये इन जानदार को हम खाते हैं। हैन हो गई, मुर्गी वगैरह होगी, इनको हम खाते हैं, तो ये हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। और ये क्या है? ये ऑर्गेनिजम्स हैं खुद, सही है। उसके बाद आता है शेल्टर। शेल्टर मीन्स जो है वो हेल्प। मुझे उर्दू में एक्यूरेट वर्ड नहीं मिल रहा है इसका। बहरहाल मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा, उससे आपको समझ आएगा। शेल्टर जैसे कि जो है वो कुछ जानदार ऐसे हैं, जंगल मिसाल के तौर पे प्लांट्स भी हमारे जो है ऑर्गेनिजम्स ही है ना, तो प्लांट्स हमें क्या देते हैं? शेल्टर देते हैं। तो इस हिसाब से जो है वो ये भी इंपॉर्टेंस हो गई बायोडाइवर्सिटी की। इसी तरीके से जो है वो टिम्बर जो है वो काठ वगैरह में मिलता है, वो भी विद हेल्प ऑफ ऑर्गेनिजम्स की वजह से मिलता है। डिफरेंस है ऑर्गेनिज्म में, कुछ जानदार हमें वुड देते हैं, कुछ नहीं देते। इस हवाले से जो है वो टिम्बर भी एक इम्पोर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की। उस हिसाब से O2 एंड CO2 को देखें, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। कुछ जानदार ऐसे हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन वो खारिज करते हैं। कुछ जानदार ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन लेते हैं बट उनको कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करनी होती है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि प्लांट है, प्लांट को और ह्यूमन को देखें अगर, ये दो एग्जांपल है हमारे पास, एक्यूरेट एग्जांपल, सुइटेबल एग्जांपल के। जो ह्यूमन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज करता है और ऑक्सीजन उसको पसंद है, ऑक्सीजन की उसको नीड है, तो वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है। तो ये क्या हो गया? एक बायोडाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस इन ऑर्गेनिजम्स की वजह से उनकी इंपॉर्टेंस हमें पता चली कि कुछ जानदार किन जानदारों की वजह से रह रहे हैं, जिंदा रह रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंस हो गई हमारी, सही है। उसके हिसाब से कुछ जानदार ऐसे हैं जो कि मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मिल्क की वजह से मेडिसिन हमें मिलती हैं। बहुत सी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि मिल्क से बनती हैं, मिल्क से। और जो मेडिसिन होती हैं वो तो हर जानदार के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं मुख्तलिफ डिजीज़ के हवाले से, सही। उसके हिसाब से पेपर में जो मैं अभी जिस पेज पे लिख रहा हूँ वो भी किसकी वजह से? डिफरेंस इन ऑर्गेनिजम्स, बायोडाइवर्सिटी की वजह से, सही है। रबर्स वगैरह जिससे बनते हैं, सही। बहरहाल ये हो गई इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट आते हैं ये जो अभी मैं ये जो डिस्कस करने वाला हूँ, ये जो है वो क्या है? ये बुक के पिक्चर्स उससे मैंने ये चीज़ें ली है। तो प्लांट्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है एंजियोस्पर्म और दूसरा होता है गाइनोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वो होता है जिस प्लांट के अंदर फ्लावर्स हों, फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट्स कॉल्ड एंजियोस्पर्म। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट्स कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। गाइनोस्पर्म, जिम्नो नहीं बल्कि गाइनो, सही है। एंजियोस्पर्म एंड गाइनोस्पर्म, सही है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म, गाइनोस्पर्म कौन से? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये इस चीज़ को छोड़ दें आप। एम एंड प्रिंसिपल मींस क्लासिफिकेशन ग्रुप्स में करना, क्लासिफिकेशन के हवाले से ये टॉपिक। आगे आते हैं, यहाँ पर है कि प्रिंसिपल्स,
प्रिंसिपल यहाँ पे ये वाला प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल ई आएगा इसको, मीन्स कानून और कायदे, वो वाला प्रिंसिपल है यहाँ पे, सही है। तो ये तो वो जो HM होता है स्कूल्स में, मैंने वो प्रिंसिपल लिख दिया है। बहरहाल प्रिंसिपल मीन्स कायदे और कानून, वो वाला प्रिंसिपल हमारे बुक के अंदर है। तो इस पर अगर आए हम तो होमोलोगस और एनालॉगस प्रिंसिपल, जो क्लासिफिकेशन का प्रिंसिपल है, मीन्स क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर की गई, दो प्रिंसिपल की बुनियाद पर की गई। पहले एक होमोलोगस और एनालॉगस। बहरहाल इससे पहले व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, मुख्तलिफ जानदार्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करने को क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन शॉर्ट ये बनेगी कि मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स that's called classification. से ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट्स कॉल्ड क्लासिफिकेशन, जानदार को ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करने को क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब जो है वो पहले क्लासिफिकेशन किस प्रिंसिपल पर की गई, किस कायदे पर की गई, वो ये कि होमोलोगस और एनालॉगस की। आप होमोलोगस कौन से हैं, एनालॉगस क्या होता है? होमो मीन्स सेम, होमोलोगस का मतलब है स्ट्रक्चर सेम हो बट फंक्शन डिफरेंट हो। वो जानदार जिनका जो है वो स्ट्रक्चर जिनकी सेम हो और फंक्शन डिफरेंट हो जिनका। अब मिसाल के तौर पे अगर हम देखें जो है वो ह्यूमन को देखें, ह्यूमन एंड कैट, ह्यूमन और कैट जो हैं वो उनके जो फुट है ना, पैर, वो जो है वो सेम होते हैं, उनके पैर जो हैं वो सेम होते हैं बट फंक्शन डिफरेंट होते हैं, सही है। ह्यूमन का फंक्शन डिफरेंट है और कैट का फंक्शन डिफरेंट है, हालांकि उनके जो स्ट्रक्चर है ना सेम है बिल्कुल। उनके जो पैर हैं वो इंसान की तरह सेम ही हैं, उसके पैर भी ऐसे लगते हैं जैसे कि किसी इंसान के पैर हो। बहरहाल वो तो छोटे होते हैं उसके पैर, फिर भी स्ट्रक्चर उसकी सेम होती है एज, बट फंक्शन डिफरेंट होता है, तो वो होता है होमोलोगस, सही है। ये किस होमोलोगस और एनालॉगस दो कौन सी चीज़ें हैं, जो है मॉर्फोलॉजी में आती हैं। ये चीज़ें मॉर्फोलॉजी ये दोनों चीज़ें मॉर्फोलॉजी में आ जाती हैं। अब बट ये दोनों चीज़ें हैं डिफरेंट थोड़ी सी। एनालॉगस को अगर हम देखें, यहाँ पर क्या था, स्ट्रक्चर सेम थी, बट यहाँ पर क्या था, यहाँ पर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, मीन्स ये इसके अपोजिट है। होमोलोगस इज़ द अपोजिट ऑफ एनालॉगस। यहाँ पर क्या था, स्ट्रक्चर सेम थी, यहाँ पर स्ट्रक्चर डिफरेंट बट सेम फंक्शन डिफरेंट था, बट यहाँ पर फंक्शन डिफरेंट था, यहाँ पर फंक्शन सेम होगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। अब मिसाल के तौर पर इसको अगर देखें, जैसे कि बैट है और बटरफ्लाई है, विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई के जो, अगर मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ, अब जो है वो ये बैट है, सही है, और ये बटरफ्लाई है, इनके जो है वो स्ट्रक्चर इनके डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है। फंक्शन कौन सा सेम है, ये दोनों उड़ते हैं, these both are fly but their structure is different with each other। इन दोनों की जो है अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है, इसके पर अलग तरीके से बने हुए हैं, इसके अलग तरीके से बने हुए हैं, इसके अंदर सेगमेंट्स नहीं है, इसके अंदर सेगमेंट्स हैं। ये 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसके अंदर ये जो दो सेगमेंट्स हैं, इसके अंदर ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है, ये कलरफुल है, ये कलरफुल नहीं है, एक ही कलर का है मीन्स ये सारे जो है वो स्ट्रक्चरल डिफरेंस मैंने आपको अभी बताए। बट जो है वो दोनों का काम क्या है, दोनों का काम है उड़ना। तो कैसे उड़ते हैं वो हमें नहीं देखना, कैसे उड़ते हैं, हालांकि ये अजीब तरीके से उड़ता है, इससे ये डिफरेंट उड़ता है, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं देखते। दोनों उड़ते तो है ना, बस ये देखना है हमें। तो दोनों उड़ते हैं, काम इनका सेम है, बाकी स्ट्रक्चर इन दोनों की मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट है। अगर हम होमोलोगस को फिर से देखें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो ह्यूमन है और ये कैट है, इन दोनों की जो है स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल सेम दिख रही होगी, सही है, बट फंक्शन इन दोनों का डिफरेंट है। ये जो है वो इसके बड़े बड़े नाखून होते हैं, ये जो है वो हंट करने में हेल्प करते हैं इसको। हम ह्यूमन हैं, हम नॉर्मली जो है वो मुख्तलिफ काम करते हैं अपने हाथ और पैर से, सही। तो इन दोनों का जो है वो डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट है, स्ट्रक्चर काफ़ी सेम होती है इनकी। आई होप जो है वो आज चीज़ें जो समझाई हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा टैक्सोनॉमिक हायरार्की, उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बने रहिएगा चैनल के साथ। अगर कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।